अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम अपना एक क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो मैंने वो आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ सेक्शन बी में। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके पॉइंट्स को, उसमें बताया क्या क्या गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक है केसी ओनली वर्क इन इक्विलिब्रियम। आपको ये पता होना चाहिए जो केसी आप फाइंड आउट करते हो वो सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में काम करता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में काम करता है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब आपकी रिएक्टेंट की तादाद और प्रोडक्ट की तादाद बराबर आ जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जैसे आपका रिएक्टेंट भी 50% रह जाए और आपका प्रोडक्ट भी 50% बन के तैयार हो जाए, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सिर्फ इस कंडीशन में आप अपनी केसी मालूम कर सकते हैं। तो आपको पहले पॉइंट में यही बात बताया गया कि केसी सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में काम करता है। दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल डीएमक्यू। सेकंड पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि ये जो है केसी जो है हमारा, वो हमें प्रोडक्ट की तादाद और रिएक्टेड की तादाद, मतलब उसकी कंसंट्रेशन बताता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और अच्छा, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया आपको साथ ही, ताकि आपको एक और पॉइंट समझने में आसानी हो कि केसी जो है वो हमें सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं कि इनकी कंसंट्रेशन बताते हैं कि रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है एक केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो ये उसकी तादाद शो करता है। तीसरा पॉइंट है केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अच्छा, कह रहे हैं केसी को रिएक्शन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं होता। आप 100 केजीज के ऊपर, 100 मोल डीएम के ऊपर आप काम करें या आप 2 मोल डीएम के ऊपर काम करें, मतलब बहुत बड़ा रिएक्शन करवाएं, छोटा रिएक्शन करवाएं, जितनी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद हो, केसी को उससे फ़र्क नहीं होता। किसी भी कंडीशन में इक्विलिब्रियम आ ही जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद बराबर आ ही जाती है। इसका चौथा पॉइंट है केसी वेरीज विद टेम्परेचर। अच्छा, कह रहे हैं केसी की वैल्यू को अगर सिर्फ फर्क पड़ता है वो टेम्परेचर से पड़ता है। फर्स्ट करें, एक ही रिएक्शन आप दो अलग अलग जगह पे, दो अलग अलग शहरों में, दो अलग अलग मुल्कों में करवा रहे हैं। एक जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक जगह का टेम्परेचर कम है। अगर फर्स्ट करें, वही सेम रिएक्शन का एक जगह पे 2 घंटे में इक्विलिब्रियम आ जाता है, और तो ऐसा भी हो सकता है कि उसी सेम रिएक्शन का दूसरी जगह पे 2.5 घंटे में इक्विलिब्रियम आए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत मैटर करता है केसी की वैल्यू में। तो सिर्फ एक केसी की वाहिद टेम्परेचर है जिससे उसके ऊपर फर्क पड़ता है। पांचवा पॉइंट है केसी इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोफिशिएंट। कहते हैं केसी एक बैलेंस केमिकल कोफिशिएंट इक्वेशन है। इट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन each reactant and product has a concentration equal to its coefficient। कहना ये बैलेंस इक्वेशन है, और इसके अंदर जो भी इसकी जैसे इसकी रिएक्टेंट की पावर होती है या प्रोडक्ट की पावर होती है, जैसे अगर फर्स्ट एग्जांपल इसकी पावर 3 है, तो उसमें उतनी ही प्रोडक्ट मौजूद है। 3 मतलब 3 डी मोल डी एम क्यूब, मोल डी एम क्यूब, मोल डी एम क्यूब 3 टाइम्स उस प्रोडक्ट की इतनी ही तादाद मौजूद है। तो उसके कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है उसकी तादाद। ठीक है, क्योंकि आपको यूनिट निकालने के लिए इसकी कोफिशिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको यही बताया गया कि केसी की जो कंसंट्रेशन है वो उसके कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करती है। छठा पॉइंट है केसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, आपको केसी ये भी बताता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब फिर से बता देती हूँ कि कब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा, कब इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो इसके 3 तरीक़ेकार हैं। पहला है इफ केसी इज लार्जर देन 1 द रिएक्शन इज फॉरवर्ड। कह रहे हैं अगर केसी की जो जवाब आता है केसी का, अगर वो 1 से बड़ा है, ठीक है, अगर केसी का जो भी जवाब निकलता है, आप फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, केसी का जवाब जो है वो 2 आ गया, 1 से बड़ा है। तो अगर आपका केसी का जवाब 1 से बड़ा निकलता है, तो इसका मतलब है, अगर 1 से बड़ा आ गया, 2 आ गया, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड जा रहा है, और इसका मतलब है कि आपको मज़ीद जो है वो प्रोडक्ट बनाना होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए आपको और प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, आपको और रिएक्शन को फॉरवर्ड चलाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपका कह रहे हैं द इफ़ केसी इज़ लेस देन 1, अगर आपका केसी 1 से भी छोटा आ जाता है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका केसी की वैल्यू आ जाती है आपकी 0.01, 1 से छोटी है, तो इसका मतलब है आपका जो रिएक्शन है, द रिएक्शन इज रिवर्स रिएक्शन। इसका मतलब है कि अब आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्स चलेगा। अब आपका केसी की वैल्यू 1 से छोटी हो गई है, तो अब आपको उसको रिएक्शन को रिवर्स लेके चलना होगा, उसको बैलेंस करवाने के लिए। और अगर आपकी केसी की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ जाती है, तो इसका मतलब अब आपका इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो चुका है। लास्ट पॉइंट है इसका, रिमेंबर दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज अ रेशियो ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट देन यूटिलाइज टू डिफाइन अ केमिकल बिहेवियर। जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी बना के, उन्होंने कहा है कि केसी जो है वो रेशो है। रेशो का मतलब होता है बेटा डिवाइड। तो केसी किसका रेशो है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो है वो रेशो है। आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को उसकी तादाद को डिवाइड करवा दो तो ये आपकी केसी का फॉर्मूला बनता है और ये आपका केसी है।